था। 2 चौके पहले लगा दिए, दोनों चौके है ना, अब जैसे आउट हुए वो बैट्समैन और आते ही कोई बैट्समैन अगर रूट जैसा बैट्समैन जिसकी शैली नहीं है वैसी, वो कभी रिवर्स हिट, कभी स्विच हिट, ऐसे मैंने देखा नहीं है, ये आते ही संग। और अश्विन को जिस तरीके शॉट्स खेले और फिर वो गेंद की लेंथ थोड़ी छोटी थी, इसलिए वो पिच तक पहुँच नहीं पाए पूरे और वो खड़ी कर दी ऊपर गेंद और अच्छा कैच पकड़ा। लेकिन जो रूट ऐसा खेलते नहीं है जैसे आज वो खेले हैं वैसे। बिल्कुल, और स्ट्राइक रेट ही हुँ, बता रही है ना, 160 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी हुँ, करते हैं, उसके बाद फिर से स्टेप डाउन। मुझे हुँ। लगता है वो ना ब्रेंडन मैकलम का असर जो है ना इंग्लैंड टीम पर ज्यादा बिल्कुल, ही हो गया कि वो जो बिल्कुल। रूट जैसे हुँ, बल्लेबाज को अगर इस तरीके से बल्लेबाजी करने पर हुँ, मजबूर कर रहे हैं तो भाई फिर ये तो साफ ही संदेश है इंग्लैंड का, अरे हारना है तो हारो, लेकिन हुँ। बोर मत करो किसी को भी, वो बिल्कुल। मारते रहो। बिल्कुल, इनकी यही प्लानिंग थी और कल जैसे इन्होंने बात कर रहे थे कि यार हम लोग 60 ओवर में ही आज ही जीतेंगे, जीतेंगे तो हारेंगे भी तो आज ही हारेंगे। मतलब आर या पार की लड़ाई खेलने के लिए आए थे वो। इसके अलावा रेहान अहमद जो कि कल नाइट वॉचमैन बैट्समैन थे, इनकी अप्रोच बहुत अच्छी लगी और इन्होंने अच्छे-अच्छे शॉट्स भी खेले विद द स्पिन, लेकिन अक्षर पटेल ने इनको फँसा लिया। फिर वो शॉट मारकर आउट हुए। ओली पॉप ये जो एक बैट्समैन थे कि इनका जो कैच पकड़ा है वो आउटस्टैंडिंग कैच था। रोहित ने फर्स्ट स्लिप में कमाल का कैच था अश्विनी गेंद लेकिन पर। आज की सबसे बड़ी जी। विकेट जैक क्रॉली 73 रन बना चुके थे, 132 गेंदें खेल चुके थे, हुँ, लेकिन वो कुलदीप यादव जब आते हैं ना तो कहते हैं कि जैक क्रॉली साहब आप वापस जाइए, आपका काम पूरा हो चुका है। आपने पिछली पारी में भी 70 के आसपास बनाए थे 76 और यहाँ पर भी आपने जी। 73 बना दिए, तो इतना ही आप कर सकते हैं। और ये विकेट है वो जो हम कह रहे हैं ना कि जीत की खुशबू आने लगी है, वो इसी विकेट से आने लगी थी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह से पिछला ओवर वो जो कुलदीप यादव कर रहे थे वहां पर पता लग गया था कि जैक क्रॉली गए हैं, मतलब अब यहाँ पर इंग्लैंड के हाथ पांव फूलने लग गए हैं। बिल्कुल, क्योंकि पिछली इनिंग में भी ज़ैक क्रोली हाईएस्ट रन गेटर थे। इस इनिंग में मुझे ऐसा लगता है यही हाईएस्ट रन गेटर होंगे, क्योंकि 76 बनाए तब भी किसी बैट्समैन ने इनका साथ नहीं दिया था उस तरीके से और अभी भी 73 बनाकर ये आउट हुए हैं। लेकिन बहुत बड़ी विकेट थी ज़ैक क्रोली की, क्योंकि ज़ैक क्रोली हो चाहे जॉनी बेयरस्टो हो, दोनों ही तेज खेलते हैं। तो इनको विकेट्स लेने बहुत इंपॉर्टेंट थे चिराग। बिल्कुल, और इनके विकेट लेने बहुत ज़रूरी थे, और जिस तरीके से जैक क्रॉली का विकेट लिया है, वहाँ पर नॉट आउट दिया था एम्पायर ने, उसके बाद एक बहुत ही सूझबूझ भरा रिव्यू वहाँ पर काफ़ी देर चर्चा हुई कुलदीप यादव के बीच, केएस भरत, रोहित शर्मा वहाँ पर मौजूद थे, और उसके बाद रोहित शर्मा ने फाइनली कहा कि चलिए 3 रिव्यू हैं, बचे हुए हैं तो एक रिव्यू लिया जाए यहाँ पर, क्योंकि जैक क्रॉली का विकेट अगर मिलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और वैसा ही कुछ होता हुआ दिखाई भी दिया है, और जैक क्रॉली को यहाँ पर वापस पवेलियन भेज दिया। फिलहाल बेन स्टोक्स क्रीज पर मौजूद है, बेन फोक्स आएंगे अब लंच के बाद बल्लेबाजी करने के लिए। बेन डकेट है जो कल जिनका विकेट गिर गया था, 28 रन इन्होंने बनाए थे, लेकिन अश्विन ने आज कमाल की गेंदबाजी की है। अश्विन ने जिस तरीके से आज जी। गेंदबाजी की है, मोनू कल एक विकेट ले लिया था, लेकिन आज के जो 2 विकेट है ना, ये विकेट माशाअल्लाह विकेट। बहुत बड़े विकेट और अश्विन की यही खास बात है कि उनके पास वैरायटी है और वो अलग-अलग किस्म की गेंदें करते रहते हैं और उसी में फँसाया है उन्होंने। आई थिंक तारीफ बनती है अश्विन की भी, ओली पॉप को जिस तरीके से आउट किया और ये देखिए 10 ओवर में एक मैडन 42 रन और 3 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट हैं इनके। आई थिंक इनके जो 3 विकेट उन्होंने कहीं न कहीं टोनी का काम किया है टीम इंडिया के लिए, बिकॉज़ बहुत बड़े-बड़े विकेट हैं। इन्होंने पहले बेन डेकेट को आउट किया था कल, पहली सफलता इन्होंने दिलाई थी, उसके बाद फिर आज ओली पॉप को रोहित के हाथों कैच आउट कराया और जो रूट का जो विकेट था वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अक्षर पटेल ने वो कैच पकड़ा था, थोड़ी-सी लेंथ छोटी रखी थी ताकि वो गेंद तक पिच तक पहुँच ना पाएँ और वहीं पर वो गेंद ऊपर खड़ी हो गई। पता नहीं रूट गए थे छक्के के लिए, लेकिन वो कर नहीं पाए वो काम। बिल्कुल वो काम कर नहीं पाए, और ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी मोनू उस टाइम पर। अब हुँ, ये कहते हैं ना कि आपके हाथ में था मैच इंग्लैंड के लिए, और आपने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर आप थोड़ा-सा भी यहाँ पर सूझबूझ से, क्योंकि हम देख रहे थे शुभमन गिल भी जब बल्लेबाजी कर रहे थे, जी। या जब यशस्वी जायसवाल भी जब बल्लेबाजी कर रहे थे मोनू, तो सिंगल्स बीच में से निकालने की कोशिश कर रहे थे, और जब तक आप सिंगल्स पर भरोसा नहीं रखेंगे, जब तक आप लगातार स्टेप आउट करके मारते रहने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपकी एक ना एक गेंद तो ऐसे हवा में खड़ी हो ही जाएगी, जो रूट के साथ सेम वही चीज हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि वो एक सही शॉट था। बिल्कुल सही शॉट था और वैसे रेहान अहमद को भी देखिए, आप जो रूट को भी देखिए, दोनों बड़े शॉट मारकर आउट हुए हैं। वैसे अगर ये सही खेलते तो मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड अच्छा फाइट बैक कर सकता था, क्योंकि रन बहुत कम आ रहे थे धीरे-धीरे। अभी भी देखिए 205 चाहिए, लेकिन इनके पास विकेट्स नहीं है। अब समस्या इनके साथ ये है और कहीं न कहीं कहना पड़ेगा कि टीम इंडिया ने कमबैक किया है, स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है। जो पहला घंटा था, उसमें कहीं न कहीं डोमिनेट किया था इंग्लैंड की टीम ने, सिर्फ एक ही विकेट खोया था और और रन भी ठीक रेहान ठाक। अहमद भी लगातार चौके लगा रहे थे। लगातार रेहान चौके लगा अहमद रहे थे, जब बिल्कुल। आए तो हुँ, मैं शॉक्ड रह गया था, क्योंकि हम भी बात कर रहे थे जैसे हुँ, आज दिन खत्म होने से पहले हुँ, 332 रन चाहिए थे हुँ, इंग्लैंड को, और वो हुँ, धीरे-धीरे जो टारगेट था वो कम होता ही हुँ, जा रहा था। एक तरफ से जैक क्रॉली, दूसरी तरफ से हुँ, रेहान अहमद, वो रोहित शर्मा के चेहरे की लाइन और लेंथ एकदम हुँ, से बिगड़ते हुए जा रही थी, हुँ, लेकिन
फिर कहते हैं ना अक्षर पटेल आते हैं, अश्विन आते हैं, कुलदीप यादव ने अंत में आते-आते वो जो कहते हैं ना पूरा मुहर लगा दी है कि अब अगर आप ये वाला टेस्ट मैच यहाँ से भी हार जाओगे, तो फिर तो मतलब ये इंग्लैंड के लिए कोई नहीं, इस पर चमत्कार ही तारीफ होगा। आई थिंक रोहित की भी करनी पड़ेगी। चिराग उनको पता है कि रेहान अहमद फँसते हैं लेफ्ट आर्मर के सामने, तो उन्होंने क्या किया अक्षर पटेल को एक एंड से लगाए रखा। उनको पता था थोड़े एक्सपेंसिव हैं अक्षर पटेल के 2-2 चौके लग रहे थे ओवर में, बट उनको ये पता था कि ये बंदा विकेट दे देगा आपको और रेहान अहमद को वही किया आपने उनको खींच कर लेकर आए और उसके बाद वो आउट हो गए। तो अच्छी समझदारी वाली कैप्टेंसी है आई थिंक रोहित शर्मा की भी। बिल्कुल, कैप्टेंसी भी और वो कैच भी जो उन्होंने पकड़ा, वो दिखाता है कि कितने ज़्यादा मुस्तैद वहाँ पर स्लिप में रोहित शर्मा रहते हैं। आज शुभमन गिल फील्ड पर मौजूद नहीं है, उनकी बीसीसीआई ने एक जानकारी दी है कि फिंगर में इंजरी है, जिस वजह से आज सरफराज खान है। वैसे रोहित शर्मा की जगह वहाँ पर होते हैं ज़्यादातर शुभमन गिल ही हमने देखा है कि स्लिप में होते हैं, लेकिन आज रोहित शर्मा थे और कमाल का कैच पकड़ा। बिल्कुल, नो डाउट बहुत अच्छा कैच पकड़ा क्योंकि वो जो सिर्फ सेकंड्स का अगर आप देखोगे, उसे मार्जिन बहुत अच्छा कैच है। एक हाथ से कैच जो पकड़ा था अश्विन का की हमें तारीफ इसलिए बार-बार कर रहे हैं क्योंकि ये तीसरे या चौथे दिन अश्विन ही है टीम इंडिया के सबसे ट्रम्प कार्ड ये कहना गलत नहीं होगा और इसके अलावा अगर बैटिंग में देखा जाए, तो जैसे हम बात कर रहे थे कि आज हमने जैक क्रोली का ये सबसे बड़ा विकेट था क्योंकि पूरी तरीके से सेट हो चुके थे, एंकर रोल प्ले कर रहे थे इस टीम के लिए और कहीं न कहीं जैक क्रोली का जो विकेट निकाला है, वो बहुत बड़ा विकेट है टीम इंडिया के लिए, ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों चिराग? और मोनू एक और भी चीज़ है यहाँ पर अगर जैक क्रॉली जाते वहाँ पर सीधा लंच पर चले जाते बिना विकेट गवाए अपना तो एक अलग ही संदेश जाता ड्रेसिंग रूम में इंग्लैंड एक अलग ही माहौल होता कि चलिए जब तक जैक क्रॉली वहाँ पर मौजूद है तब तक एक उम्मीद जिंदा रहती इंग्लैंड के खेमे में लेकिन अब वो खुद निराश गए हैं लंच पर। बेन स्टोक्स की आपने वो एक्सप्रेशन देखा होगा जिस तरीके से लास्ट में जॉनी बेयरस्टो का विकेट गिरा उसका बेन स्टोक्स कह रहे थे अरे यार ये एक विकेट और गिर गया यहाँ से उनको पता लग गया था कि ये मैच बहुत दूर जा चुका है। बिल्कुल और जे ने जे को आउट किया देखिए जसप्रीत ने जॉनी बेयरस्टो को आउट किया और चिराग कह भी रहे थे कि आई थिंक ऐसा होता नहीं है कि जसप्रीत बुमराह विकेट लेस जाएं ये कैसे हो सकता है तो ये देखिए आपके सामने 11.4 ओवर्स में 31 रन देकर एक विकेट लिया। अब वो विकेट तो वैसे पहले आना चाहिए था जैक क्रोली को इतनी बार उन्होंने बीट किया सुबह वो एज ही नहीं लग रहा था बाकी गेंदें सब कुछ कर रही थी आज भी और कल भी आज भी मतलब पहले 2 ओवर जो डाले थे मैडन गए थे 2 ओवर बस जैक क्रोली का ना कभी बल्ला आए कभी दाएं मतलब सही और क्रोली की भी दिक्कत ये है कि वो चौथे और पांचवें स्टंप पर बड़ा फंसते हैं। आई थिंक बुमराह की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से कंटिन्यू वो लगातार एक ही टप्पे बार-बार गेंद खिलाते रहे लेकिन अंत में उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को जो आउट किया है यहाँ से टीम इंडिया की जीत मुझे ऐसा लगता है पक्की हो गई। ऐसे तो कहना थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कभी-कभी का खेल है क्रिकेट कुछ भी हो सकता है लेकिन वही कह रहा हूँ कि यहाँ से अब इंग्लैंड को सिर्फ चमत्कार ही बचा सकता है। बेन स्टोक्स वो 205 रन चाहिए अभी भी इंग्लैंड को उसमें भूमिका रहने वाली है बेन स्टोक्स की क्योंकि बेन स्टोक्स जो है ना वो ऊपर के बल्लेबाजों के साथ ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी नहीं करते नीचे के बल्लेबाजों के साथ ज्यादा बेहतर बल्लेबाजी करते हैं। 70 बनाए थे तब भी टेल के साथ बनाए थे पिछले मैच में 47 बनाए थे तब भी टेल के साथ ही बनाए थे तो ये टेल आ चुकी है। अगर बेन स्टोक्स का विकेट आ गया तो बेन स्टोक्स खतरनाक हो जाएंगे। पर जो भी कहो यार चिराग देखो जो खुशी है जो एक्सप्रेशन है ना टीम इंडिया के जो विकेट मिले ना बैक टू बैक जॉनी बेयरस्टो का मिला उससे पहले ओली पोप का मिला और जैक क्रोली का विकेट इनफैक्ट मिला अब तो वो महक सी आने लगी जीत की वो चहक आने लगी वहां से विशाखापट्टनम से क्योंकि हर एक फैंस झूम उठा है जब विकेट मिलते हैं टीम इंडिया को क्योंकि देखिए आप 1-0 ऑलरेडी पीछे सीरीज में और अब कौन नहीं चाहेगा कैप्टन रोहित भी और राहुल द्रविड़ के जो एक्सप्रेशन थे यार मजा आ जाता है ऐसे विकेट देख के क्योंकि आपको पता है कि इंग्लैंड बहुत अच्छी टीम है और अब देखिए बड़ी मार्जिन से इंडिया जीत सकता है। वैसे अगर 40-50 के अंदर ऑल आउट कर ले तो 150 के आसपास की इंडिया जीत सकता है इस मैच में। बिल्कुल और जिस तरीके से अभी तक ये खेल रहा है इंग्लैंड के 6 विकेट गिर चुके हैं और कुलदीप यादव को 1 विकेट मिला अक्षर पटेल को 1 मिला है रविचंद्रन अश्विन को 3 विकेट मिले हैं और वहीं जसप्रीत बुमराह को भी 1 विकेट मिला। अब क्या रणनीति रहने वाली अगले सेशन की मोनू बेन स्टोक्स है बेन फोक्स है जसप्रीत बुमराह रविचंद्रन अश्विन यही कॉम्बिनेशन रहने वाला है। बिल्कुल क्योंकि बुमराह ने पहले इनिंग में आपको पता होगा जिस तरीके से आउट किया था बेन स्टोक्स को मतलब ऐसी ब्लॉक हॉल में गेंद डाली थी कि वो कुछ कर ही नहीं पाए मतलब चारों खाने चीत हो गए तो ऐसी ही कुछ प्लानिंग होगी। और एक चीज जो आई थिंक इंडिया बड़ा मिस कर रहा है चिराग क्योंकि आप ना गेंद खिला रहे थोड़ा सा आगे मैं चाहता हूँ कि 1-2 बाउंसर भी खिलाएं ताकि